अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैंने अपनी पिछली वीडियो में द काइट्स विजन एंड पाकिस्तान की कंप्लीट ट्रांसलेशन अपलोड कर दी थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज पे चल रहे हैं और वर्ड स्पिनिंग पे। पेज नंबर 65 पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे ग्लॉसरी है। एप्टीट्यूड, नेचुरल एबिलिटी, फंडामेंटल, बेसिक और प्राइमरी प्रिंसिपल्स, एनॉर्मिटी, एनॉर्मसनेस, overwhelmed, affected deeply, pivot, central point, numerous, many, sterling, of the highest quality। ये इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स थे। अब इस चैप्टर के कंप्लीट इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग्स देखते हैं। ये तमाम मीनिंग्स हैं। ड्यूरिंग के दौरान, डिफ़िकल्ट मुश्किल, एमरजेंस ज़हूर, अंडरटुक जिम्मेदारी ली, कंट्री वाइड मुल्क भर का, टूर दौरा, कॉन्फिडेंट एतमाद, कॉन्फिडेंस एतमाद, रेजिंग स्पिरिट, रेजिंग का मतलब बढ़ाना, स्पिरिट का मतलब हौसला या जज्बा, ओवरवेल्म्ड मगलूब होना, एनॉर्मिटी टास्क यानी काम की ज़्यादती, शेयर महज, डिटर्मिनेशन अज़म, फोर्स ताकत, स्टर्लिंग मटीरियल खालिस मादा, खालिस यहाँ इसका नुक्ता आएगा खालिस का, खालिस मादा, मॉरल क़ुव्वत या मुकाबला, मॉरल का मतलब अखलाकी भी होता है, फेस मुकाबला करना, ब्रेवली बहादुरी से, वॉयज सफ़र, स्ट्रगल जद्दोजहद, सब कॉन्टिनेंट बरसगीर, वॉज बेस्ड बुनियाद रखी, पीवोट मरकज़ी नुक्ता, यूनाइटी इत्तेहाद, वननेस वहादत, पॉलिटिशियन सियासतदान, रेजिस्ट मदाफ़त करना, इन टर्म्स अल्फाज में, अफर्म ऐलान करना, डिस्टिंक्टिव मखसूस या इम्तियाज़ी, कल्चर तहज़ीब, सिविलाइजेशन तहज़ीब, लैंग्वेज ज़ुबान, लिटरेचर अदब, आर्किटेक्चर फ़न तामीर, नोमेक्लेचर नाम रखने का शऊर या उसूल, सेंस शऊर, वैल्यूज़ इक़दार, प्रोपोर्शन हिस्सा या तनासब, मॉरल कोड्स अखलाकी ज़ाब्ते, कस्टम रिवाज, ट्रेडिशन रिवायात, एप्टीट्यूड रुझान, एम्बिशन ख्वाहिश, आउटलुक नुक्ता नज़र, आइडियोलॉजी नज़रिया, फंडामेंटल बुनियादी, प्रिंसिपल्स उसूल, इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार, अटैम्प्ट कोशिश, मर्ज मदगम करना, पॉलिटिकल ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल सियासी, आइडेंटिटी शनाख्त, फ्यूटाइल अकीदा, बिलीफ ईमान, रिलीजन मज़हब, मॉडरेट इत्तदाल पसंद, प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद, डेमोक्रेट जमहूरियत पसंद, डिलीवर तकरीर करना या करना देना, क्लियरली साफ साफ, स्ट्रेट बताना या बयान करना, टेम्पल मंदिर, वर्शिप इबादत, कास्ट ज़ात, ये लफ्ज़ ज़ात है, क्रीड अकीदा, बिजनेस सरोकार होना और फेसिंग सामना करना, बिजनेस का मतलब कारोबार भी होता है, फ़ॉरगॉटन भूल जाना, डायनामिक मुतहर्रिक, ओवरकम काबू पाना, मोटो उसूल अमल, यूनाइटी इत्तेहाद, डिसिप्लिन उसूल या तंजीम, चैलेंज ललकार, लीडरशिप क़यादत, बाउंड मुकद्दर, सक्सीड कामयाबी, नुमेरस बहुत सी, डिपार्टमेंट शोबा, इंडिविजुअली इनफरादी, कलेक्टिवली मजमूई, डिपेंडेंट आज़ाद, नेशन कौम, स्ट्रॉन्गली सख्ती से या सख्त, रेजिस्टेंस मज़ाहमत, अटेम्प्ट कोशिश, प्रोपोर्शन हिस्सा, लीगल कानूनी, लॉस कानून, हिस्ट्री तारीख, कोड ज़ाब्ता, एप्टीट्यूड कुदरती खूबी, ओन अपना, स्ट्रेंथ ताकत, वननेस चिकदाई या वादत, गोल मकसद, विदाउट के बगैर, वांटेड चाहना, सेपरेट अलहदा, एंटायर मुकम्मल, जर्नी सफ़र। तो वो थे हमारे सारे कंप्लीट वर्ड्स मीनिंग्स। नेक्स्ट पे आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हैं क्वेश्चन के आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड द कायद आज़म have in its nation, have in his nation? The answer is, Qaid-e-Azam had a great confidence in his nation.
इसका उर्दू तर्जुमा यह है कि कायद-ए-आज़म अपनी कौम में किस कदर एतमाद रखते थे। कायद-ए-आज़म जो है वो अपनी कौम पर बहुत ज़्यादा एतमाद रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज कायद्स कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन। तो कायद-ए-आज़म का जो कॉन्सेप्ट है या तसव्वुर है कायद-ए-आज़म का हमारी कौम के मतलब क्या था। द कायद्स कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन वाज दैट वी आर वन नेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कल्चर। कायद-ए-आज़म कौम के मुतल्लिक उनका ये नज़रिया था कि हम मजहबी और तहजीबी बुनियादों पर एक ही कौम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ द कायद-ए-आज़म बेस्ड ऑन। कायद-ए-आज़म के नज़रिए की बुनियाद किस चीज़ पर थी। द आइडियोलॉजी ऑफ द कायद-ए-आज़म वाज बेस्ड ऑन द pivot of the Muslim unity and oneness as a nation। कायद-ए-आज़म के नज़रिए की बुनियाद मुस्लिम इत्तेहाद बतौर एक कौम के होने के मरकज़ी नुक्ता पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है what can be the possible solution to our present problems। हमारे मौजूदा मसाइल का कौन सा हल मुमकिन हल हो सकता है। The possible solution to our problems is that we should not fall prey to fatal diseases of disunity, disharmony, and disintegration. We should pay heed to the guides, warnings, and advice। हमारे मौजूदा मसाइल का मुमकिन हल ये है कि हमें नाइत्तफ़ाक़ी, गैर हमागी और इंतशार की मुहलिक बीमारियों का शिकार नहीं होना चाहिए। हमें कायद-ए-आज़म की वार्निंग्स और जो उन्होंने नसीहतें हमें की हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन। हम एक मजबूत कौम किस तरह से बन सकते हैं। वी कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन इफ़ वी स्टार्ट to think beyond personal, local, linguistic, ethnic, sectarian or provincial identities and prejudices। हम एक मजबूत कौम बन सकते हैं अगर हम ज़ाती, मुकामी, लिसानी, नस्ली, फ़िरका वाराना या सूबाई शनाख्तों और तासुबात से बाला होकर सोचना शुरू कर दें। क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे पास है ए पर एनसर्कल द ऑप्शंस फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स द रिलेट्स टू द टेक्स्ट। यहाँ पर देखें वी आर हमने जो हमारे पास अंडरलाइन वर्ड्स हैं हमने ऑप्शंस में से सही जवाब पर निशान लगाना। वी आर अ नेशन ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। अफर्म्ड का मीनिंग है सेड यानी कि उन्होंने अफर्म्ड का मतलब कहना, जोर दे के कहना, सेड एम्फेटिकली। वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ। डिस्टिंक्टिंग का मतलब होता है डिस्टिंग्विश। कीप अप योर मॉरल्स। मॉरल का मतलब होता है वॉइस। डू नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। अफ्रेड का मतलब होता है स्केयर्ड। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम। फेस का मतलब कोप विद। नेक्स्ट पे आ जाए कंसल्ट द thesaurus and find the synonyms of the following words। हमने इन वर्ड्स के सिनोनिम बनाने हैं। ये हैं वर्ड्स के सिनोनिम्स। मॉरल, इसका सिनोनिम वर्ड होता है मेंटल एटीट्यूड। ये एटीट्यूड है लफ्ज़। वॉयज, जर्नी। एब्स्ट्रैक्ट, समरी। nomenclature, naming system। moderate, temperate। diverted, distracted। distinction, disintegration, breakup। casual, accidental। unshakable, firm। ranks, lines, ideology, concept। सिनोनिम्स वाला काम भी हमारा ख़त्म हो गया। सी पे देखें राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसके हमने एंटोनियम्स लिखने हैं।
सबसे पहला वर्ड है कॉन्फिडेंस, इसका होता है डिसट्रस्ट। दूसरा है ऑनर, इसका डिसऑनर। बिलीव का डिसबिलीव। सेपरेट का जॉइंट होता है, सेपरेट का